अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। मेरा नाम चौधरी ज़ैनुल आबिदीन है और आज हम बात करेंगे कि कामयाबी कैसे मुमकिन है। कामयाबी के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि मुश्किल मिजाजी। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे वादा किया है कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जिसकी तुम कोशिश करते हो, और ये भी फरमाया तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जिसका तुम गुमान करते हो। तो हमें अच्छा गुमान करना चाहिए। गुमान होता क्या है? गुमान हर वो काम, हर वो चीज जिसकी हमें तलब होती है। तो अगर हम अच्छा गुमान करेंगे, हम ये सोचेंगे कि इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा, तो अल्लाह ने तो पहले ही आपसे वादा कर लिया है कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जिसका तुम गुमान करते हो। तो हमें अच्छा गुमान करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। यहां पर एक एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं। KFC, कैंटकी फ्राइड चिकन, जहां पर आप जिंगर बर्गर या फास्ट फूड खाने जाते हैं, अगर उसकी हिस्ट्री की मैं बात करूं तो उसका जो बानी था कॉलर सैंडर्स, उसने इस जिंगर बर्गर को बनाने के लिए 1009 दफा जो है वो ट्राई किया था इस रेसिपी को, फिर जाके वो कामयाब हुआ था। अब इस एग्जांपल से हमें अंदाजा होता है कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत जरूरी है, यानी कि मुश्किल मिजाजी। 1009 दफा की जो अटेम्प्ट हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि उसको भरोसा था कि मैं ये कर लूंगा, इसलिए वो बार बार उसको जो है वो करता रहा। उसको फेथ था कि इंशाल्लाह मेरा रब मुझे इसमें कामयाबी देगा। उसको जो है वो ट्रस्ट था खुद पे कि इंशाल्लाह मैं कर लूंगा, तो कर दिखाया। अगली बात, काम कोई भी जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। काम काम ही होता है, और अगर आप उसमें परफेक्ट हो जाए तो आप कामयाब हो जाते हैं। मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो क्रिकेट खेलना चाहता है। हम अमूमन उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम क्रिकेट खेल लोगे तो शायद तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन वो बच्चा अपने घर से अपने माँ बाप की बातें भी सुनता है, उनकी मार भी खाता है, रिश्तेदारों के ताने भी सुनता है, बहुत कुछ बेर करता है, लेकिन वो अपने अज़म से पीछे नहीं हटता। अब फिर वही बात आ गई, कंसिस्टेंसी, मुश्किल मिजाजी। वो लगा रहा, क्यों? उसको बिलीव था मैं कर लूंगा, फेथ कि मेरा रब इंशाल्लाह मुझे जरूर कामयाब करेगा। खैर, वो खेलता रहा, गली मोहल्ले से निकला तो इलाके के ग्राउंड में खेला। वहां खेला तो अल्लाह ने उसका साथ दिया। क्यों? उसको खुद पे भरोसा था। क्यों? क्योंकि उसने गुमान भी तो किया था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उससे वादा किया हुआ है कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जिसका तुम गुमान करते हो। वो उस ग्राउंड से निकला तो शहर में खेला, शहर से निकला तो सूबे में खेला, सूबे से निकला तो मुल्क की सतह पे खेला, और एक दिन उन 11 लोगों का हिस्सा बन गया जो हमारी नेशनल टीम कही जाती है। और जब उस नेशनल टीम का हिस्सा बन गया तो माजी में वो तमाम लोग जो कल उसको बातें सुना रहे थे, वो तमाम लोग जो कल उस पर ताने कसते थे, वो तमाम लोग जो कल उसको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वो तमाम जमाने की तलखियां जिसको उसने झेला। अब यहां पर फिर मैं अपनी बात दोहरा दूं, ये झेलने में सब कुछ में क्या नजर आता है? फिर कंसिस्टेंसी, मुश्किल मिजाजी, बिलीव, फेथ। और आज वो उन 11 लोगों में जब शामिल हो गया तो हर शख्स उसका तारुफ करवाता है। क्या? हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है, हमारा मोहल्लेदार है, हमारे गांव में रहता है, हमारे शहर में रहता है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा कजन है। यानी कि जब उस मंजिल तक वो पहुंच गया तो वो तमाम लोग तारुफ करवा रहे हैं जो कल उसे पीछे हट रहे थे। तो खैर, यहां पर हमें एक बात यह भी सीखने को मिलती है कि जब आप कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया आपके पीछे आती है। तो लिहाजा हमें दुनिया की तरफ जो है वो नहीं मुड़ के चलना चाहिए, बल्कि अपनी मंजिल की तरफ जो है वो लगे रहना चाहिए। एक दिन हम जरूर कामयाब हो जाते हैं और यही दुनिया फिर हमारे पीछे आती है। तो अगेन, कामयाब होने के लिए कंसिस्टेंसी, मुश्किल मिजाजी का होना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट अल्लाह पे भरोसे का होना जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया।